गुड़गांव मानेसर में मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कुरुक्षेत्र में जनसंघर्ष मंच के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पदाधिकारियों ने पैदल रोष मार्च निकालते ही लघु सचिवालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मंच के प्रवक्ता सचदेवा ने बताया कि मजदूर महंगाई और कम मजदूरों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कम मजदूरी को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। उनका कहना है कि मजदूरी बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाए और 8 घंटे का कार्य दिवस सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही ओवर टाइम का डबल भुगतान और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग उठाई गई। आरोप है कि सरकार ने मजदूरों की बात सुनने के बजाय पुलिस से लाठीचार्ज करवाया, जिसमें कई मजदूर घायल हुए हैं और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। आप जानते हैं कि मानेसर में और गुड़गांव में जो वहाँ के मजदूर हैं इस मांग के लिए लड़ रहे हैं कि आज महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गैस मिल नहीं रही है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार ने मजदूरी में वृद्धि नहीं की है और 30,000 रुपये मजदूरी होनी चाहिए और 8 घंटे का कार्य दिवस सख्ती से लागू होना चाहिए और अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाए तो नियमानुसार ओवर टाइम डबल दिया जाना चाहिए और जो PF है उसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है गैस जो है खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सरकार कह रही है वे छोटे सिलेंडर हमने लागू कर दिए, लेकिन वास्तव में अभी भी मिल नहीं रही है। इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसको लेकर के 2 अप्रैल से वहां गुड़गांव मानेसर में मजदूर हड़ताल पे हैं। विभिन्न कंपनियों के दर्जनों कंपनियों के मजदूर हड़ताल पे हैं, लेकिन सरकार ने और यहाँ के लेबर महकमे ने, यहाँ के श्रम मंत्री ने मजदूरों की बात सुनने की बजाय दमनात्मक कार्रवाई का रवैया अपनाया हुआ है। अभी बीच में कई बार जो है पुलिस ने दखल किया। 9 तारीख को वहां जो है बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। पुलिस कर्मियों ने, ये हमने वीडियो आ रही हैं कि महिला मजदूरों के ऊपर लाठी बरसाई है, कपड़े फाड़े गए हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी एक महिला उसका सिर फूटा है, बहुत सारे मजदूर घायल हैं और इतनी पर नहीं रुकी है, हमारे 55 मजदूरों को सरकार ने गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें 20 महिला मजदूर हैं और बहुत संगीन धाराएं कि भी इन्होंने तो हत्या का प्रयास किया, आगजनी का प्रयास किया। और सबसे गजब की बात है कि अगर कोई मजदूर संगठन उसका आंदोलन का समर्थन करने के लिए गया केंद्रीय के चुनाव में से या किसी अन्य संगठन का, मासा के घटक संगठन गए, तो वहां जो है उनको भी बातचीत भी करने नहीं दी जा रही है और उनको भी बिठाया जा रहा है, उनकी भी पूछताछ की जा रही है। और ये हम समझते हैं कि ये जो सरकार, ये जो प्रशासन है, ये कहता है कि जो बाहर से लोग आते हैं, केंद्रीय योजनाओं के आते हैं या किसी अन्य यूनियन के आते हैं, ये उपद्रवी लोग हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक मजदूर को अपना संगठन बनाने का अधिकार है। एक मजदूर संगठन को दूसरे मजदूर संगठन की सहायता करने का अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये जो गुमराह कर रही है पूरे प्रदेश को, सारी जनता को, कि ये जो है मजदूर संगठन जो है आंदोलनकारी मजदूरों का साथ नहीं दे सकते, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक कार्रवाई है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। किसको ज्ञापन दिया जा रहा है? आज हमने जनसंघर्ष मंच हरियाणा जो मासा का घटक संगठन है उसकी ओर से मुख्यमंत्री महोदय को आज ये ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी पहली मांग है कि मानेसर में, गुड़गांव में मजदूरों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई बंद की जाए। जो गिरफ्तार किए गए मजदूर हैं उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और उनके मुकदमे वापस लिए जाएं और मजदूरों से बातचीत की जाए। 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन जो है लागू किया जाए। प्रत्येक औद्योगिक इकाई के नोटिस बोर्ड पर वो वेतन जो है लिखा होना चाहिए। साथ ही जो ठेका मजदूर हैं उनको पक्का किया जाए। स्थायी प्रकृति के काम पर स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए। और जो ये हमारे मानेसर में जो हिस्सा हुई है उसके लिए हम ये मानते हैं कि 2 कंपनियां जो उनका प्रबंधन है वो जिम्मेदार है, रीचा ग्लोबल और मॉडलमा, उसकी
उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आज हमने इस ज्ञापन में दिया है। और जो ये सरकार ने मजदूर विरोधी संहिताएं बनाई हैं वो तुरंत रद्द की जानी चाहिए। और ये उन्हीं का परिणाम आज हम देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमनाथ है और मैं जनसंघर्ष मंच हरियाणा का प्रवक्ता हूँ। हाँ, आज जनसंघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से हरियाणा सीएम को यहाँ डीसी ऑफिस में प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। और जो मानेसर में पुलिस दमन चल रहा है उसके खिलाफ, यानी किस तरह से 20 महिलाओं को जेल में बंद कर दिया इन्होंने 2-3 दिन के अंदर, 40-45 मजदूरों पे और कैसा झूठे केस बना दिए हैं। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग यही थी कि जो सरकार जो है मिनिमम वेज है वो बढ़ा दे। 11 साल से कोई मिनिमम वेज सरकार ने बढ़ाई नहीं थी। तो 2020 में रिव्यू होनी थी, वो नहीं की और अब करी है। और उसमें सरकार जो है वो जो मालिक हैं वो बोर्ड पे कंपनियों में लगा नहीं रहे थे, वो मांग कर रहे थे। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था गुड़गांव और मानेसर में, और महिलाएं सड़क पे आ गई, लेकिन वहां पुलिस ने उनको कहा सड़क खाली करो। यानी एक आज़ाद भारत में हमारी मजदूर महिलाएं, हमारे मजदूर भाई, वो अपनी मांग भी नहीं उठा सकते, अपनी मिनिमम वेज की मांग नहीं कर सकते। वो महिलाएं कह रही हैं कि हमें गुड़गांव में 400 रुपये का किलो गैस मिल रहा है, महंगाई बहुत है, हमारा काम नहीं चलता, और ये बोर्ड पे लगाया जाए मिनिमम वेज। लेकिन सरकार जो है बड़ी प्रचार कर रही है कि ये लेबर कोड अच्छे है, हमने रिव्यू कर दिया, इतना बढ़ा दिया, जबकि उसके तहत तो और ज़्यादा बढ़नी, मतलब वो तो और ज़्यादा कानूनों को ख़त्म कर रहे हैं कि आप बोल ही नहीं सकते। तो ये जो है बहुत ही तानाशाही है। हम आज ज्योतिबा फूले के जन्मदिन पे ये मतलब आज बाय चांस ज्ञापन ये दे रहे हैं। और उन्होंने जो है महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई और इक्वलिटी आए। लेकिन जो महिलाओं को, दलितों को सेकंड दर्जे का सिटीजन माना जाता था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आज मजदूरों की स्थिति क्या है? वो बिल्कुल नारकीय जीवन जी रहे हैं। तो 80% मजदूर आज़ाद भारत में, मतलब श्रम की जो इतनी बेकदरी हो रही है, उनको काम नहीं दिया जा रहा। और वो जो है जैसे मनरेगा भी बंद कर दिया इन्होंने, कोई जो है LOC ये बैठे हैं, और जो पहले कमाई थी वो भी कम हो गई। तो इसके जो दमन है, ये एटलीस्ट जो पुलिस दमन है आंदोलन में, जो एक धारा 144 लगा के कह देते हैं 4 से ज़्यादा मजदूर इकट्ठे नहीं होते, कंपनी मालिक वाले पुलिस को ले आते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। डेमोक्रेसी में इस तरह तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। मजदूरों को अपनी आवाज़ उठाने का, आंदोलन करने का हक होना चाहिए। मैं सुदेश कुमारी, जनसंघर्ष मंच हरियाणा की स्टेट की महासचिव। मैं कॉमरेड फूल सिंह, राज्य प्रधान जनसंघर्ष मंच हरियाणा। आज जो उसके गुड़गांव में कई कंपनियों ने इस बात का प्रचार कर रही है, कंपनियां, कि भाई हमने मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, उनकी मांग थी उसकी पूरी करने, भाई हमने पूरी कर दी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मांगे तो कहाँ पूरी करनी थी, उन्होंने केवल थोड़ा सा मतलब हिस्सा बढ़ा के 35% की जो प्रचार किया जा रहा है, ये सिर्फ झूठा वादा है। और हमारा ये कहना है, हमारी जब मांग 30,000 की है, एक 30,000 की महीने की जो मांग है, लेकिन ये 15 की बात कर रहे हैं। ये कोई किसी तरह का कोई है, कोई मुकाबला, तुलना है इस बात की? तो हम जनसंघर्ष हरियाणा जो मासा मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान है, उसका एक घटक है जी। और मासा में कम से कम 14-15 ऑल इंडिया लेवल पे संगठन काम कर रहे हैं। और हमारा ये आज का जो प्रोग्राम है वो पूरे देश में जगह जगह, मतलब ये जो हिंसा की जिम्मेदार जो ये सरकार है, ये कंपनियां हैं, उनके हम कड़े निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जितनी भी हमारे मजदूरों की मांग है, जो काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनियों में कर रहे हैं, उनकी मांगें पूरी की जाए। और जो जिनके गिरफ्तारियां हुई हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए और झूठे मुकदमे वापस लिए जाए।